अभी तू देख, जो अमेरिका पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए निकला था, कहता था मेरा बैलिस्टिक मिसाइल जहां गिर जाता है वहां आग लगा देता है। मेरा बैलिस्टिक मिसाइल देखो इराक में गिरा, इराक को आग लगा दिया, अफगानिस्तान में गिरा, अफगानिस्तान को आग लगा दिया, फिलिस्तीन में गिरेगा, फिलिस्तीन में आग लगा देगा। मगर जब अल्लाह का उसके ऊपर हंटर चला है तो ऐसा अमेरिका में आग लगा है कि बुझाते बुझाते सारी मशीनरी फेल है, मगर अल्लाह का अज़ाब कम होने का नाम नहीं लेता है। क्या बात है, हाय हाय क्या कहने, ये है तेरा रब, ये है तेरा रब। हजारों हजारों जहाज उस आग को बुझा रहे हैं, हजारों हेलीकॉप्टर उस आग को बुझा रहे हैं। मैंने कहा अमेरिका, तूने कसम खाई थी कि मैं दुनिया में आग लगाऊंगा, अल्लाह ने इशारा किया तुझ में आग लगा दिया। अल्लाह ने इशारा लगा दिया, उसके इशारा क्या हुआ, कई दिन से आग लगी है, कई दिन से लगी है और अभी बुझने में नहीं आ रही है। तुम जरा इबादत में सर को झुका दो, ये जितने सीना तान के घूम रहे हैं अल्लाह इनमें भी लगा देगा। आप खूब जानते हैं। हाँ, क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम, जिंदाबाद। तुम इबादत में सर को झुका दो, ये जितने लगे हैं बहुत चल रहे हैं सीना तान के, अल्लाह ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा, ऐसी लगाएगा कि कोई बुझाने वाला ना मिलेगा। और कुदरत का कहर बताऊं मैं आपको, वो उसको जहाजों के जरिए केमिकल फेंक रहे हैं उस पर कि वो आग बुझ जाए। अल्लाह ने हवाएं चला दी, वो केमिकल फेंकते हवाएं उड़ा के ले जाती है। हथियार तो है ना उसके पास, अल्लाह के पास तो हथियार है ना, है? उसके अच्छा, तूने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया अमेरिका, तूने एटम बम बनाया, युद्धपोत बनाए, ड्रोन बनाए, सब कुछ बनाया, मगर अल्लाह की एक हवा का मुकाबला तेरा ना ड्रोन करेगा ना तेरा युद्धपोत करेगा। खाली अगर वो हवा चला दे ना, खाली हवा, तुझे पिलरों पे बिल्डिंगें बनी है वो जमीन दोज हो जाए। बात है कि नहीं, खाली अगर हवा चला दे, उसका खाली एक हथियार की बात कर रहा हूं मैं, हवा। हाँ, मुंबई वालों को बड़ा गुरूर था कि साहब हमने तरक्की की है, और साहब मुंबई है दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। कुछ साल कबल आपने देखो सुनामी आई थी, सुनामी, बड़े दिल वालों के दिल फट गए। अरे बात हकीकत है कि नहीं है? तो क्या तेरा अल्लाह माज़अल्लाह बदल गया? तेरा अल्लाह तो वही है ना, अरे वही है क्या नहीं है? बेशक बेशक है तेरा रब तो वो है, ला तख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना ऊँग आए, जिसे ना नींद आए। तेरा रब जाना आना तो दूर की बात, उसे तो ना ऊँग आए ना नींद आए। वो कल भी देखता था, आज भी देख रहा है। खता हमारी है, ये सर सजदों को भूल गए हैं, हमने मस्जिदों के रास्ते भुला दिए हैं। खुदा की कसम रब की रहमत रूठ गई है। कुरान कहता है या का नाबुदू, पहले इबादत गुजार बन जाओ, बाद में देखो कैसी मदद हो जाए। लेकिन इबादत से कोसों दूर है। मस्जिद में फजर में तुम देखो 4 नमाज़ी, ईशा में देखो 4 नमाज़ी, जुमा में मस्जिद भर जाती है। तो अब चाहते हो खाली जुमा पढ़ने के बाद में जो है सारे काम हो जाएं? नहीं होंगे। कान खोल करके सुन, इसी धरती पे गरीब नवाज आए, अल्लाह की मदद आई। बोलो आई कि नहीं आई? मगर पहले नहीं आई थी, पहले इबादत थी, बाद में मदद थी। बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते अल्लाह ने भेज के मदद की, मगर पहले बिलाल ने उमैया का कोड़ा खाया था, पहले अबू बकर ने मक्का वालों का पत्थर खाया था। खुदा की कसम, जब ये जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद भी कलमा में कमी नहीं आई थी। तो फिर बदर के मैदान में अल्लाह ने ऐसी मदद की। रब फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला, हमने जो बदर में तुम्हारी मदद की ना, ऐसी मदद की कि तुम निहत्ते थे, मगर हमने तुम्हारी मदद कर दी। अब तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। माल हमारे पास है, जलसे में आने वालों
आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने कपड़े खाली तिलहर वालों के पास है ना, इतने कपड़े कुल सहाबा के पास नहीं थे। बेशक किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, जितना माल खाली तिलहर वालों के पास है, खाली तिलहर के मुसलमानों पे, हजरत उस्मान गनी एक आध सहाबी को और निकाल दें तो कुल सहाबा के पास इतना माल नहीं था जितना आज तुम्हारे पास। हकीकत बता रहा हूं, जितनी बिल्डिंग खाली तिलहर में है, पूरे मक्का मदीना के सहाबा के पास इतनी नहीं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जितने जलील आज हम हैं, खुदा की कसम इतने जलील और रुस्वा हम कभी ना हुए थे, कभी ना हुए थे। क्यों? वजह यह है कि हम इबादत से दूर हो गए, अल्लाह की मदद हमसे रुक गई है। जलसे में आने वालों, अगर चाहते हो कि मदद हो अल्लाह की, तो खुदा की कसम मदद तुमसे रोक दी गई है। तुम इबादत की तरफ बढ़ो तो तेरा रब इबादत का हाथ, तेरा रब मदद का हाथ ऐसा बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाएगा कि जो तुझे मिटाना चाहते हैं, अल्लाह जब मदद का हाथ बढ़ाएगा तो वो तुझे तो नहीं मिटा पाएंगे, खुद मिटते नजर आएंगे। बेशक और मिटे हैं जब अल्लाह मदद का हाथ बढ़ाता है तो बच्चे बड़े बड़े अच्छे मिटे हैं। आपने ना देखा? देखो मोहब्बत के साथ, बिल्कुल किसी को निकलना तो मेरी बात सुनते रहें। आपको साउंड की आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही है? ई को बिल्कुल कम कर दें और आवाज डायरेक्ट इसकी रिपीट बढ़ा करके रखें। हाँ, बढ़ा करके रखें इसकी आवाज को, रिपीट को बिल्कुल ई को बंद कर दें। अब मेरी बात को जरा मोहब्बत से सुनते चले जाना। आप कहते हो मौलाना क्या करें, बड़े परेशान है, हाय क्या करें। हजरत आज बेटियों के सुहाग उजाड़े जा रहे हैं, आज माओं की गोदें सूनी हो रही हैं, आज हमारी इबादत गाहें हमसे छीनी जा रही हैं। हजरत क्या बात, आज हमारी दाढ़ी रखने पे पाबंदियां, कुरान पढ़ने पे पाबंदियां, नमाज पढ़ने पे पाबंदियां। मैंने कहा जलसे में आने वालों सुनो, तुम इबादत से क्या दूर हुए? लोग तुम्हारी सांसें काटना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन उमर कलमा पढ़ के सीना तान के खड़ा हुआ था, उमर अकेला तन्हा, उमर से पहले खाली 39 लोगों ने कलमा पढ़ा है, उमर कलमा पढ़ के खड़ा हुआ। नबी ने फरमाया उमर क्यों खड़े हो? अर्ज की या रसूलल्लाह इजाजत दे दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थरों से मारा जाता है, कलमा पढ़ने वाले को कोड़े से मारा जाता है। या रसूलल्लाह आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आका मुझे इजाजत दो कि मैं काबे में जाके इबादत करूं, काबे में जाकर नारा लगाऊं, काबे में जाके अल्लाह के हुक्म की सदाओं को बुलंद करूं। कहा अभी तादाद थोड़ी है, कहा या रसूलल्लाह तादाद थोड़ी है, मगर रब की जात पे उमर को भरोसा है। आज उमर हरम काबा में कलमा पढ़ेगा और ऐसा कलमा पढ़ेगा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को रोक के दिखाए। अल्लाह अकबर, जोर से या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारी तादाद है क्या कहने पूरी दुनिया में, मालूम है तुम्हारी कितनी तादाद है पूरी दुनिया में? तकरीबन 125 करोड़, इससे ज्यादा है आप, कम नहीं है। यानी 150 करोड़ तो हो सकते हैं लेकिन 124 करोड़ नहीं है आप। ओनली 40 थे। कितने थे? कितने? जरा जोर से बोलो। ओनली 40, और उनमें भी सब जवान नहीं है, अली जैसे बच्चे भी हैं। क्या बात, सब मर्द नहीं है, अम्मी खदीजा जैसी औरत भी है, और सिर्फ 40 हैं। मक्का वाले कह रहे इन्हें चबा देंगे। अल्लाह की रहमत ने पुकारा, ये 40 से तुम 39 ना कर सकोगे, थोड़े दिन के बाद देखना इन्हें 40,000 बना दिया जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम की मुखालफत आज नहीं हो रही है? क्या आज पहली बार इस्लाम की मुखालफत हो रही है? क्या कलमा पढ़ने वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या दाढ़ी और टोपी वालों को आज पहली बार दबाया जा रहा? क्या कुरान वालों की बगावत आज पहली बार हो रही है? ना, ये परंपरा चली आ रही है। बिलाल से पूछो, बिलाल मुखालफत हुई थी? बिलाल ने कहा कलमा पढ़ने पे पाबंदी थी। आज नई मुखालफत नहीं है, बल्कि आज तो कम है, पहले ज्यादा थी। आज क्या है? कम है। पहले क्या गरीब नवाज हिंदुस्तान में आई मुखालफत नहीं हुई थी? क्या सबने दस्तरखान लगा दिए थे, नारे लगा के इस्तकबाल किया था? ना, कहा था बोरिया बिस्तरा उठाकर फेंक दो, फेंको मोइनुद्दीन को, भगाओ यहां से। 40 साल से 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 40 साल से
और जब गरीब नवाज से कहा कि बोरिया बिस्तरा उठाओ चले जाओ, मेरे गरीब नवाज ने कहा था जो जुमला बोलते ये मुंह मसूर की दाल, किस मुंह से कह रहा हो? अरे कहा सरकारी परवाना है, सरकारी हुक्म है, भागो, सरकारी हुक्म है, सरकारी फरमान है, जाओ। गरीब नवाज ने कहा हमारे पास भी सरकारी फरमान है, कलमा पढ़ने वालों को बसाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ये छोटी सी बटालियन आई थी ना, जो उनका कमांडर था, कहने लगा सरकारी फरमान है, जाओ। कहा तेरा भी सरकारी मेरा भी सरकारी, फर्क इतनी है कि तेरी सरकार आती और जाती है, मेरी जब से आई है कभी गई नहीं है। हाय हाय हाय, आती और जाती है। हाय हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। अब लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा, सुभान अल्लाह। बस कमी कहाँ है? बहुत से लोग कहते हैं कमी कहाँ, सिर्फ कमी है इबादत में। बस अल्लाह भी वही, रसूलुल्लाह भी वही, कुरान भी वही, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। जलसे में आने वालों, जरा आज मेरी तकरीर का एक एक जुमला नोट करके जाना, बड़े दिल से बोल रहा हूँ। ये निकल गया तो नहीं मिलेगा, मूड बनता तो बोला जाता है, आज बना हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अल्लाह भी वही, रसूल भी वही, दीन भी वही, कुरान भी वही, जमीन और आसमान भी वही। यार ये इसको क्या मुसीबत है? जो हीटर रखो यार इस पर कुछ, सब कुछ वही। जब सब कुछ वही है तो 125 करोड़ परेशान क्यों है? वजह सिर्फ यही है कि हमने इबादत को छोड़ा है। क्या किया है? जोर से बोले। गरीब नवाज का निकलो, सरकारी फरमाने का, सरकारी हमारे पास भी है, हम खुद नहीं आए, भेजा गया। किसने भेजा है? कहा मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा। हाय हाय हाय, जोर सुभान अल्लाह। यार चिश्ती दरबार में बैठे हो, चिश्ती की बात हो रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा चिश्ती रंग में बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा तो क्या मालूम है, आप ऐसे नहीं जाएंगे तो फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। गरीब नवाज ने फरमाया अगर तुम ऐसे नहीं माने तो हम भी दूसरा इख्तियार करेंगे। हाय 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 सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मसला ये है कि आप बार बार कहते हैं ऊंटों को बिठा दिया, ऊंटों को बिठा दिया। मियां ऊंटों को ऐसे नहीं बिठाया, गरीब नवाज ने पहले सजदे में सर को झुका दिया, अल्लाह ने ऐसी पावर दे दी, इशारा किया तो फिर मोइनुद्दीन ने ऊंटों को बिठा दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। ऐसे नहीं होता है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचा करो ना इस ऊपर को थोड़ा, चलो लगाओ लगाओ बस। अच्छा एक बात बताएं मुझे, सुने सुने सुने, अब बहुत प्यारी बात करने लगा हूं मैं। अंबिया की जिंदगी को पढ़ो, ठीक है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है, नबी है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? अल्लाह ने उनकी भी मदद की के नहीं की? आतिशे नमरूद से बचाया, बोलो बचाया कि नहीं बचाया? लेकिन नबी की मदद अल्लाह जब चाहे जब कर दे, लेकिन दिखा रहा, जमाने को बता रहा। पहले मैंने कहा इब्राहिम तेरा बेटा चाहिए, गले पे छुरी रखा। अरे बोलो रखा क्या नहीं रखा है? इब्राहिम बेटे और बीवी को बेआबो किया, मैदान में छोड़ मेरी रजा के खातिर, जहां पर कुछ नहीं वहां पे इस्माइल और हाजरा को छोड़ दे। तुमसे अगर कहा जाए अल्लाह के खातिर एक बीड़ी नहीं छोड़ो, सही बता रहे हैं आप?
नहीं छोड़ने तैयार नहीं, झूठ छोड़ने तैयार नहीं आदमी, समझ रहे हैं आप? झूठ छोड़ने तैयार नहीं, शराब छोड़ने तैयार नहीं, जुआ छोड़ने तैयार नहीं, बेहयाई छोड़ने तैयार नहीं। हकीकत बता रहा हूं मैं। बगैर दावत का खाना छोड़ने तैयार नहीं, हकीकत है। मौका लगे तो खूब दबाता है, कह रहा है मियाँ आ रहा है, मौका लग रहा है तो अगर एक दावत मिल रही है तो मिली तो रही है, एक वक्त का ही खाना सही, छोड़ने तैयार नहीं तुम। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, उस बेटे को छोड़ो जो 80 साल के बाद पैदा हुआ। तेरी अगर शादी को 3 साल हो जाए और बच्चा पैदा ना हो तो कोई मियाँ ना छोड़े, तो कोई डॉक्टर ना छोड़े, सही बता रहा हूं मैं, कोई डॉक्टर ना छोड़े, कोई मियाँ ना छोड़े। डॉक्टर हार्मोन की कमी बता रहा रहेगा, मियाँ उतारा कराता रहेगा। मेरी बात गलत तो नहीं है? वो कहेगा भाई हार्मोन कम है, और मियाँ कहेगा देख भाई उतारा करा, चल रहा मसला है, ठीक है, दोनों कराते रहे, परेशान रहेगा है? और अगर 10-15 साल हो जाएं तो महल्ले की औरतें तेरी औरत को जीना दुश्वार कर दें, सही बता रहे हैं। वो बेचारी अगर सुकून से है भी तो वो आते ही सबसे पहले यही टुक्का लगाएगी, और फिर उससे जहन खराब होता है, टेंशनें बढ़ती हैं। औलाद तो अल्लाह के चाहने से मिलती है, दवा करना सुन्नत है। हजरत इब्राहिम को बेटा 80 साल के बाद मिला, बुढ़ापे में। जरा गौर करें कितनी खुशी हुई होगी इस बेटे को पाके। किसी को शादी के 5 साल तक बेटा ना हो, उसके बाद मिले तो खुशी का आलम ये पूरे तिलहर में लड्डू बटवाए। अच्छा बाज का तो हो नहीं रहा, अगर हो गया तो अब डांस पार्टी करा रहा। हकीकत बात है, हकीकत बता रहा हूं मैं एक साहब का होना बड़ी दुआ पे दुआ, जब हो गया तो उसने नचनियां नचाई, डांस पार्टियां कराई। मैंने उससे कहा यूं ही तो नहीं हो रहा था तेरे, यही तो वजह थी कि तू खुराफाती बहुत बड़ा है। और जलसे में आने वालों 80 साल और 90 साल और 70 साल के बाद जिसको अल्लाह ने औलाद दी हो, मुझे बताओ फिर कह दिया जाए इसे छोड़ के आओ, सहारा कुछ नहीं, शहर नहीं, गांव नहीं, करिया नहीं, कुछ नहीं, कस्बा नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, बाजार नहीं, कुछ नहीं, न पानी का इंतजाम, न खाने का इंतजाम। इब्राहिम छोड़ दो। ये अल्लाह की बात को मानना भी हजरत इब्राहिम के लिए इबादत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दिया, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ के जाने लगे, कौन बीवी ऐसी होगी कि जिसका शोहर छोड़ करके जाए वो पूछे ना, और वो भी ऐसी जगह पर कि जहां कोई है ही नहीं, चारों तरफ रेगिस्तान, संगलाख जमीन, पानी का आता पता नहीं, आने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। जब हजरत इब्राहिम जाने लगे, मौला अगर तेरी रजा है कि हाजरा और इस्माइल को इसी मैदान में छोड़ दिया जाए, तो एक इस्माइल नहीं अगर 1000 भी हो तो तेरी रजा के लिए इब्राहिम छोड़ देगा, छोड़ देगा। एक हम है, अल्लाह ने हमसे कहा नमाजें पढ़ो, मतलब नहीं, ज़कात दो, मतलब नहीं, रमजान शरीफ का रोजा रखो, मतलब नहीं, कुरान की तिलावत करो, मतलब नहीं। और चाहते ये हैं कि दुआ हमारी ऐसे कबूल हो जाए जैसे गौसे आजम की हुआ करती थी। दुआ ऐसे कबूल हो जाए जैसे गौसे आजम इधर कहा करते थे उधर मुर्दा उड़ जाया करता था। हाँ मेरे अजीजों, इतने बड़े मादरजाद वली पैदा नहीं हुए कि हाथ उठाओ दुआ कबूल हो जाए। इतने बड़े मादरजाद नहीं हो। अगर गिड़गिड़ा के वो रब तेरे जुमले कबूल कर लेना तो खुदा की कसम बड़ी बात है। जबान तो इतनी गंदी है कि इससे निकले हुए जुमले उसकी बारगाह तक पहुंचे ही नहीं। जब बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, हजरत हाजरा ने अर्ज की शौहर नामदार, इस जंगल में छोड़ने का हुक्म क्या आपके रब ने दिया? कहा हाँ, बीवी भी हो तो खुदा की कसम ऐसी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी हजरत इब्राहिम ने फरमाया हाँ, तो कहा अगर रब ने हुक्म दिया है तो फिर इस्माइल और हमारे खाने पीने का इंतजाम भी वही करेगा।
जरा जोर से बोलो यार। हमारे और इस्माइल के खाने पीने का इंतजाम वही करेगा, और ये छोड़ के चले गए। इबादत है ये। फिर कहा इसी बेटे के गले पे छुरी रख दे, ज़िबा कर, रख दी, चलाई, मगर बेटे की कुर्बानी ना हुई, दुम्बा कुर्बान हो गया। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो माना। अरे बोलो माना के नहीं माना? हमारे यहाँ तो इतना इतना बड़ा मोबाइल चला रहा है, अगर पूछो कितने का तो कहता हजरत अभी तो 70,000 का, अभी कुछ कम हो गया होगा, अब तो 70 का आ रहा था, दिखाता है। लेकिन जब कुर्बानी का मौसम आता है, इससे कहो कुर्बानी भी की, कहने लगा हजरत हिसाब नहीं है, 70,000 का मोबाइल चलाने का तेरा हिसाब है, 3,000 के कुर्बानी के हिस्से का हिसाब नहीं है। और फिर सोचता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, और तेरी दुआ कहां से कबूल हो, मुझे बता तो, दुआ कबूल होने के तूने काम किए हैं, मुझे बता तो। कहता हजरत इबादत में दिल नहीं लगता, कि तूने अपने माल की ज़कात दी है, कहता नहीं, तो गरीबों का माल डकार रहा, मिस्कीनों का हक डकार रहा, सुन, गरीबों का हक डकार रहा, और तू चाहता है कि इबादत में मजा आए, नहीं आएगा। अगर तू चाहता है इबादत में मजा आए, तो गरीबों का हक गरीबों को पहुंचा दे, अपना हक खुद खा ले, इबादत में मजा आएगा। अल्लाह ने जो कहा हजरत इब्राहिम ने माना, और जब माना तो हजरत इब्राहिम के लिए कहा आतिश कदा तैयार किया। किसने? नमरूद ने कहा इसमें डालूंगा। और जब डालने का वक्त आया, हजरत इब्राहिम को लाया गया डालने के लिए। अब लोगों जरा गौर करो, फरिश्ता आया, करता इब्राहिम अगर इजाजत दो तो मदद कर दूं, हेल्प कर दूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया नहीं, जिसकी मैंने इबादत की है वो देख रहा है, मैंने जिसकी इबादत की वो देख रहा है ना, अब वो खुद करेगा मेरी मदद, तेरी जरूरत नहीं है। फरिश्ते को हटा दिया, आपके तो मदद नहीं हो रही। हजरत इब्राहिम नबी हैं, पहले बता रहे हैं अल्लाह के हुक्म को पहले इब्राहिम मानता है, बाद में फिर रब की मदद आती है। आज के बाद जलसे से पैगाम लेकर के जाना, इंशाअल्लाह इबादतें होंगी, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ी जाएगी, बोलो इंशाअल्लाह। अब जब तुम इबादत का जज्बा उठाओगे और जब इबादत का जज्बा सीने में पैदा करोगे, गुलफाम का दामन पकड़ लेना। अगर तेरी इबादत, तेरी मदद ना हो तो इबादत तू कर, मदद मौला करे। इबादत करना मखलूक का काम, मदद करना खालिक का काम। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? इबादत करना आबिद का काम, परेशानियों में तुझे सहारा देना माबूद का काम। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत इब्राहिम को आग में डालने के लिए जब तैयारी की गई, जब आग में डाला गया, कहा फरिश्ते तेरी जरूरत नहीं है। जब आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया तो मेरे रब ने मदद की। कैसी मदद की? आग से कहा या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। आग मेरा इब्राहिम आ रहा तेरे अंदर, अब तू ठंडी हो जा। क्या हो जा? अच्छा, ठंडा भी ज्यादा जो है अजाब है, तो कहा ऐसी ठंडी होना जो सलामती वाली ठंडी हो। ए आग खाली ठंडी ना होना, बल्कि बरदौ व सलामा, ठंडी होना जिस ठंडक में सलामती हो। हजरत इब्राहिम आग में गए, आग को गुलजार होना पड़ा। पता चला कि जब नबी ने अल्लाह के हुक्म को माना तो अल्लाह ने ऐसी इबादत किया, अल्लाह ने ऐसी मदद की, ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि इब्राहिम तेरी इबादत लाजवाब है, मेरी मदद लाजवाब है। हाय हाय सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने ऐसी मदद की, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, ऐसी मदद की। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जलसे में आने वालों, मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए, मैं ये नहीं कहता तुम्हारे लिए पेड़ आ जाएंगे, मगर ये जरूर कहता हूं अगर तुमने सजदों में सर झुका दिया तो खुदा की कसम अल्लाह की इबादत जरूर आ जाएगी। एक बुजुर्ग, आप एक बुजुर्ग के आस्थाने से चिपक के